क्यों आइए, समय है उनके स्वागत का। हम सभी लोग अपनी जगह पर खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। सो नाउ प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज अवर ग्रेट लीडर, डायनेमिक पर्सनालिटी, ग्राउंड लीडर श्री शिव कुमार शर्मा सर। जोरदार तालियां, बहुत ही जोरदार तालियां। आप सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, मैं शिव कुमार शर्मा आज सेप शॉप के इस ऐतिहासिक इवेंट में उपस्थित हुए हमारे सभी सम्मानित साथियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम। हम लोग जिस अपॉर्चुनिटी में हैं, हम लोग जिस व्यवसाय में हैं, साथियों आप सभी जानते हैं कि इस व्यवसाय ने हमेशा आया कोई भी हो, किसी भी मकसद से आया हो, लेकिन अगर उसने एथिकली, सिस्टमेटिकली और ऑनेस्टी से यहां पर अपना समय दिया और एक विजन के साथ में काम किया है, तो आज दोस्तों वो लोग दूसरे लोगों के लिए एक उदाहरण सेट कर दिए हैं। उन लोगों ने दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है और आज उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कि आगे चल करके हम सबको भी अपने नाम का एक उदाहरण पेश करके दिखाना है दुनिया के सामने, हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कि एक बार एक तालाब के किनारे एक पेड़ था जिस पर बहुत से बंदर और बंदरिया बैठा करते थे। लोग सोच रहे हैं ये तो पुरानी वाली सुना रहे। नहीं, ये स्टोरी आज तक कभी पुरानी हुई नहीं। बंदर बंदरिया तालाब के किनारे पेड़ पर बैठते थे। एक दिन एक समय आया और आकाशवाणी हुई कि जो भी बंदर या बंदरिया इस तालाब के पानी में कूदेगा, एक समय दे करके इस समय पर कूदेगा, अगर बंदर कूद गया तो बंदर राजकुमार बन जाएगा और बंदरिया कूद जाएगी तो राजकुमारी बन जाएगी। वो समय आया जिस समय के लिए कूदने के लिए कहा था आकाशवाणी ने, और उसी समय पर एक बंदर ने छलांग लगा दी तालाब में, और जैसे ही बंदर कूदा आकाशवाणी का कहना सच साबित हुआ और वो राजकुमार बन के निकला। तभी वहीं पास में राजकुमारी जी घूमने के लिए आई थी अपने रथ पर। वो उनके पास आई और आकर के उनसे पूछने लगी, ना राजकुमार साहब, अभी अभी मैंने आकाशवाणी सुनी और उस आकाशवाणी में कहा गया था कि जो भी बंदर बंदरिया इस तालाब के पानी में कूदेंगे, बंदर कूदेगा तो राजकुमार बनेगा और बंदरिया कूदेगी तो राजकुमारी बनेगी। और मैंने देखा कि आप ही कूदे और आप कूद गए और मैंने देखा कि आप राजकुमार बन के निकले। बोला हाँ यही था।
बोले ये तो समझ में आ गया कि आप कूदे और राजकुमार बन के निकले, लेकिन इतनी बात समझ में नहीं आई कि जब आकाशवाणी सभी के लिए थी तो फिर आप ही अकेले क्यों कूदे? प्रश्न सही था। तो राजकुमार जी बड़ा मनी मन मुस्कुरा करके कहने लगे, बोले राजकुमारी जी मैं इसलिए कूद गया कि जो आकाशवाणी कर रहे हैं उनकी आकाशवाणी में अगर जरा सी भी सच्चाई है और मैं कूद जाता हूं और उनकी आकाशवाणी सच साबित होती है तो मैं राजकुमार बन जाऊंगा। क्या बन जाऊंगा? और अगर नहीं बना, मान लो 1% इनकी आकाशवाणी गलत भी निकल गई और मैं कूद गया, तो मेरा जाने के नाम पर कुछ नहीं है, बंदर था और कम से कम बंदर तो रहूंगा। मेरा जाने के नाम पर कुछ नहीं है। मतलब मेरा कोई लॉस तो होगा नहीं भाई, जो था वो तो रहूंगा मैं। और यही विचार करके साथियों मैंने शुरुआत की। आज लाखों लोगों की टीम, लाखों लोगों का साथ मुझे मिला, साथ ही जीवन को जीना सिखाया इस इंडस्ट्री ने, हमारे ग्रेट मेंटर्स ने। आज मैं अगर बात करता हूं हमारे ग्रेट मेंटर्स की, जिन्होंने मेरे जैसे इंसान को, मुझे नहीं पता था ये सब क्या होता है। मैं तो प्रोग्राम जब देखने के लिए गया था तो मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा था ये तालियां इतनी क्यों बज रही हैं। मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा था ये लोग मोटिवेट किस बात से हैं। लेकिन इतने सालों के बाद आज समझ में आया है कि ये मोटिवेट किस लिए है। ये मोटिवेट इसलिए नहीं कि एक पल की खुशी मिल रही है, ये मोटिवेट इसलिए नहीं कि थोड़ी देर के लिए खुशी मिल रही है, ये मोटिवेट इसलिए है कि ये वो इंडस्ट्री है जहां से हमारी पीढ़ियों का इतिहास लिखने वाला है, हमारे खानदान का इतिहास लिखने वाला है। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि एक छोटी सी खुशी हो सकता है थोड़ी देर के लिए खुश कर दे, लेकिन यहां पर बात दोस्तों खानदान का इतिहास लिखने की है। मेरे जैसा शख्स जो एक साधारण किसान परिवार में पैदा हुआ, एक साधारण सी पढ़ाई लिखाई करी, जिसने कभी सपने नहीं देखे थे, सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे जीवन में इस इंडस्ट्री ने जो दी वो ये दी कि मैंने यहां से सपने देखना शुरू किया। इससे पहले सपने नहीं देखे थे, क्योंकि बाहर की दुनिया में तो सपना देखना ही गुनाह है, क्योंकि वहां पर संभव नहीं होते। वहां तो एक ही सपना दिखाया जाता है और एक ही सपना हर व्यक्ति देखता है कि भाई इतना सपना देख लो कि जिंदगी कटती रहे, जिंदगी की दाल रोटी चलती रहे। यस और नो? लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद मुझे लगा कि अगर हम जैसे लोग सिर्फ दाल रोटी के लिए जिंदगी जीते रहे तो ये सारे लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी अच्छी जिंदगी जीते हैं, ये लोग क्या करते होंगे। यहां आकर के बताया कि ये लोग सिर्फ ड्रीमर होते हैं, सपने देखते हैं। और यहां इस इंडस्ट्री ने, हमारे ग्रेट कोच ने, हमारे मेंटर्स ने, हमारे आदर्शों ने, हमारे गुरुओं ने सपने दिखाए। और आज मैं इस मंच से कहता हूं कि मैंने बहुत सारे सपनों को देखा और बहुत सारे सपनों को यहां से पूरा भी किया, इस इंडस्ट्री के माध्यम से और अपने गुरु लोगों के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच। चाहे वो बड़ी कार का सपना हो, चाहे वो बड़े घर का सपना हो, या फिर लाखों रुपए महीने कमाने की बात हो, और जो भी छोटी छोटी चाहतें होती हैं। क्यों मैं तो देखता था छोटे छोटे सपने थे, अपनी मोटरसाइकिल वाली जिंदगी थी, लेकिन इस इंडस्ट्री में आकर के ही सपना देख पाया कि हम जैसे लोग हवाई जहाज की भी यात्रा कर पाएंगे। क्योंकि एक साधारण जिंदगी में कोई इतना बड़ा कारोबार तो हम कर नहीं सकते थे, जहाजों से भी यात्रा करनी पड़ती, छोटी मोटी नौकरी में भी संभव नहीं था, लेकिन यहां पर सपने पूरे होते दिखे। और दोस्त आज लगातार जब से सिस्टम का साथ मिला, कंपनी का साथ मिला, दमदार कंपनी मिली, और आज मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि आज हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी की सेफ शॉप के साथ में मैं काम कर रहा हूं।
हम लोग बहुत सारे सिस्टम्स की बात करते हैं, लेकिन मैं प्राउड फील करता हूं इस बात से कि आज पूरे हिंदुस्तान में सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जैसा कोई सिस्टम नहीं हो सकता। और मुझे प्राउड है इस बात का कि मैं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का पार्ट बना, हिस्सा बना। मुझे प्राउड है इस बात का कि मुझे ग्रेट मेंटरशिप की कोचिंग मिली, सीख मिली, जहां से आज इस सिस्टम में आकर के मेरे जीवन में इतने सारे बदलाव हुए। और आज का दिन बड़े प्राउड का दिन है। मैं सौभाग्यशाली नहीं, हजार भाग्यशाली हूं कि जिन्होंने मुझे ये बिजनेस दिया, जिन्होंने मुझे सिस्टम में ज्वाइन कराया, आज वो दोनों हमारे देवदूत, हमारे ग्रेट मेंटर जो मेरे जीवन में सौभाग्य बन करके आए, जिन्होंने आज कहते हैं ना हर व्यक्ति की लाइफ में किसी न किसी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। अगर मेरे से कोई पूछे तो मेरे जुबान पर हमेशा दो ही नाम रहते हैं और वो दोनों ग्रेट व्यक्तित्व तो आज हमारे बीच में मौजूद हैं, श्रीमान श्री विजयपाल सर और श्रीमान श्री माधव सर। थैंक यू वेरी मच। साथियों, 2015 में इस सिस्टम से, मैंने नाम भी नहीं सुना था, इस सिस्टम में आकर के सुना था। बिल्कुल न्यू ब्रांड चमचमाती हुई ऑडी कार का मालिक बना था मैं। मेरे गांव में तो छोड़ दो, मेरी पूरी तहसील में वो कार नहीं थी। तो लोगों ने मुझसे पूछा, अरे आप लाते तो बढ़िया बोलेरो लेते, टाटा सूमो ले लेते, इतने पैसे खर्च करके लाए तो भी 5 आदमी बैठेंगे। ठीक बात है, आज ज्यादा आदमी बिठाने के लिए तो ट्रैक्टर ट्रॉली है ना घर पे, किसान आदमी थे। तो मैं एक चीज वहीं मेरे अंदर खुशी आई और लगा मुझे कि मैं इनकी सोच से बहुत आगे निकल चुका हूं। और थैंक्स माय ग्रेट मेंटर, थैंक्स माय सिस्टम कि मुझे वो चीज दे दी जो इन लोगों के पास नहीं है, और वो है इतनी बड़ी सोच। कमी कुछ नहीं है, न उनमें न मुझ में, कमी सिर्फ सोच की थी और वो सिस्टम ने मुझे सोच दिया। सच कुछ चीजों का हमें कमिटमेंट करना है। पहला कमिटमेंट कि हमारी सेल जहां पर भी है और हम जब भी अपनी डाउनलाइन में सेल लगाएंगे, हम उस सेल को कहीं ना कहीं वेन्यू से जरूर जोड़ेंगे। हम सब इतना कमिटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि बड़ी सफलता वेन्यू से ही संभव है। आपको जितने भी लोग सफल नजर आएंगे इस इंडस्ट्री में, वो किसी न किसी वेन्यू का ही प्रोडक्ट है। और जितने असफल नजर आएंगे ये कहते हुए कि हमने भी किया था, होता नहीं है, होता तो बिल्कुल नहीं है, करना पड़ता है, और वो भी वेन्यू और सिस्टम के हिसाब से। तो हमें वेन्यू से अपने आप को जोड़ना है। कौन जाता है वेन्यू पर, किसके पास क्या बहाने हो सकते हैं। मानता हूं चलो एक दिन में नहीं हो सकता, लेकिन अगर धीरे धीरे करेंगे तो एक दिन तो हो सकता है, हाँ या ना। अगर आपने अपनी टीम को वेन्यू से वंचित कर दिया तो समझ लेना आपने अपने एक डायमंड को बर्बाद कर दिया। जो व्यक्ति वेन्यू से नहीं जुड़ा वो अब कभी डायमंड नहीं बनेगा। तो आप अपनी टीम में डायमंड चाहते हैं, खुद भी बनना चाहते हैं, आप तय कर लो। जिसको वेन्यू पे जोड़ोगे वो डायमंड बनने की पूरी संभावना है, और जो वेन्यू से नहीं जुड़ेगा न उसकी संभावना आज है, न कल है, और न कभी होगी।